हमारे हिंदू लोगों में होता है ना। हम लोग सनातन धर्म से हैं और वो लोग सिर्फ अपने मजहब की बात करते हैं। उनको तो सिखाया जाता है जो उनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि क्या कैसे करना है, गजवाए हिंद की और वो लोगों को तो बढ़ना है कि हमारा वर्चस्व बढ़े और हिंदुओं को घटे किस तरीके से। वो इसलिए ये कार्य कर रहे हैं, इतना घृणित कार्य जो हो रहा है बच्चियों के साथ और बड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, सबके साथ हो रहा है। बच्चियों के साथ तो उनके में लिखा हुआ है ना 786, 7 साल की बच्ची और 86 साल का बुढ़ा। तो इस वजह से वो लोग इस काम को कर रहे हैं। तो 7 साल या 3 साल, 2 साल 6 महीने, उससे इनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि उनके आसमानी किताब में लिखा है। 786 का मतलब ही यही है कि 7 साल की बच्ची और 86 साल का बुढ़ा, क्योंकि उनकी किताब में यही था जिसको आसमानी किताब बोलते हैं। उसके अंदर उनको यही सिखाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे झोला टांग के जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको ये अहिंसा ही सिखाई जा रही है कि किस प्रकार कैसे हिंदुओं का दमन करना है, हिंदू काफिर होते हैं उनको क्या क्या किस प्रकार से कैसे करना है, वो ये चीज़ें सीख रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों के अंदर ये चीज़ भरा हुआ है। हम हिंदू लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सनातन धर्म, पूजा पाठ और इन चीज़ों में रह जाते हैं। लेकिन अब हमारी बच्चियों को, बेटियों को हमारे हिंदू धर्म में ये सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारे देवी देवता, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने दानवों का, राक्षसों का विनाश किया था। देवता थे तो दानव भी थे। तो आज वो समय आ गया है कि हिंदू अगर देवता है तो ये मुसलमान दानव है। उन दानवों का विनाश करना है तो कैसा करना है। सिर्फ ये चीज़ की शिक्षा अब हमें भी देनी पड़ेगी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो ऑन द स्पॉट कैसे फैसला लेना है और कैसे उनका विनाश करना है। अब ये चीज़ सीखना पड़ेगा क्योंकि ये इन लोगों ने हद कर दी है। कोई सा ऐसा केस है, कौन सी जगह पे ऐसे किसी बच्चे के साथ हुआ है जहाँ पर दूसरे समुदाय का नाम ना आया हो। किसी हिंदू का नाम आता है, 100 में से 1 आ गया होगा बाई चांस, लेकिन 99% इन्हीं लोगों का नाम आता है। तो क्यों आता है? यही लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अन्य समुदाय के लोग, मुसलमान लोग ही ऐसा क्यों करते, क्यों ऐसे जिहाद कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो उनका कुछ मोटिव होगा ना ऐसा करने के लिए, तभी तो ये लोग कर रहे हैं। तो हिंदुओं को भी जागना पड़ेगा और इनको भी इनके मन में भय लगाना पड़ेगा क्योंकि वो लोग भय करते हैं, इसलिए हिंदू लोग डरते हैं और उनको वो काट के चले जाते हैं, शूट के से फेंक देते हैं। अब यही काम अगर हिंदू लोग करने लग जाएं तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं भय व्याप्त होगा और कहीं ना कहीं जब वो डरेंगे तो इस कार्यों में जो ये क्रम चल रहा है ना बच्चियों का, बेटियों का, जिहादों का, शायद कुछ कमी आ जाए। जब तक उनके मन में भय नहीं होगा तब तक वो भय दिखाएंगे। जिस दिन उनके मन में भय आ जाएगा कि हिंदू भी अब ये जाग उठे हैं और ये काम कर रहे हैं, अगर भय उनके मन में आ गया तो इस चीज़ से छुट्टी मिल जाएगी। अपराधी तो हर बार पकड़ा जाता है, चाहे वो 35 टुकड़े करने वाला, सूटकेस में फेंकने वाला हो, चाहे चाकुओं से 35 वार करके उसको किसी की चौखट पे फेंक देने वाला हो। अपराधी तो पकड़ा जाता है और कानून अपना काम करती रहती है। कानून तो उनको 10,000 रुपये दे के सिलाई मशीन दे के घर पर भी बिठा देती है। कानून तो कानून ही है ना। अगर कानून ने अपना काम कर रही होती तो आज इस तरीके की पंचायतें करने की हमें ज़रूरत ना पड़ती। कानून की आंखें खोलने के लिए हमें लोगों को आह्वान नहीं करना पड़ता। हम लोग कानून से मांग करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो योगी राज अपनाया जाए ना, यहाँ पर ऑन द स्पॉट फैसला लिया जाए। क्यों नहीं एनकाउंटर किया जाता? क्यों नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट को लगाकर जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती? यहाँ तो अगर बच्ची बच गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बच्ची मर गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस सज़ा तो कुछ होती ही नहीं है ना, सज़ा तो कुछ मिल नहीं पाती। बैठ कर उन्हें बिरयानी खिलाया जाता है। तो फिर क्योंकि इनका जो आका बैठा हुआ है ओवैसी वो बोलता है ना मोदी गुफा में चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा तो देख लेंगे क्या करते हैं। वो तो उनका आका बैठ के बोल रहा है तो उनको तो हौसले बुलंद हो रहे हैं ना। अगर कानून इसी बात की, इसी टिप्पणी के ऊपर कार्रवाई करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करे तो इन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाएंगे क्या? तो संज्ञान में तो लेना ही चाहिए। लेकिन बीजेपी है तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी जो विभाजन करते हुए दोनों लोगों को यहाँ छोड़ गए, तो बीजेपी तो लोगों का दोनों तरफ का देख, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो कानून के हिसाब से चला। फास्ट ट्रैक कोर्ट से किया जाए और उसको अपराधी को फांसी दिया जाए। ये तो हमारी मांग है, हम हिंदुओं की मांग है। हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन बीजेपी या केंद्र को या शासन को कुछ हम थोड़ी ना अपने हिसाब से चला सकते हैं। जो सत्ता में बैठा है अगर उसकी आंखें खुली हैं और वो देख रहा है ये सब चीज़ें हैं तो उसको कानून के हिसाब से करना चाहिए ना। और कानून के भी हाथ बंधे हुए, जो भी उनको पढ़ाया गया, सिखाया गया, जिस नौकरी पर जिस हिसाब से बिठाया गया वो तो उस हिसाब से ही चलेंगे ना। हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि हम एक नागरिक है, जनता है। हम अपनी मांग उठा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से, सिस्टमेटिक हिसाब से चलेंगे ना, जिससे हम लोग नहीं संतुष्ट हो पाते और हम लोग इस प्रकार की पंचायत करके अपनी आवाज़ उठाते हैं कि दबाव बने। और वो कुछ हर जगह सब कानून भी खड़ा नहीं होता है क्योंकि जब तक उनके पास खबर पहुँचती है जब भी लोग आ पाते हैं और ऑन द स्पॉट कुछ भी हो चुका होता है। तो इसका सिर्फ यही एक सोल्यूशन है, प्रतिकार। खुद वो जागे और जब जिस समय जहाँ पर हो रहा, जो वहाँ मौजूद है, वो अगर प्रतिकार करेगा, भय व्याप्त करेगा, तभी ये घटनाएं रुक पाएंगी। नहीं तो ये घटनाएं तो चलती रहेंगी। कहाँ किस कोने में कौन क्या करके चला गया वो तो बाद में पता चलता है ना। जिसने देखा है, जो ऑन द स्पॉट है, वो अगर प्रतिकार लेता है, वो भय व्याप्त करवाता है, वो मारता है, वो बदला लेता है,
तभी ये घटनाएं रुक पाएंगी, अदरवाइज तो ये आखिरी गुड़िया नहीं है। यह होना चाहिए कि हाँ भाई हम ये घटनाएं जानबूझ के कर रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। गजवाए हिंद के लिए हम लोग ये सब काम अगर कर रहे हैं तो आज हिंदू भी एक है और हिंदू भी मिलकर हमारा प्रतिकार लेकर हमारे जैसा ही हमारे साथ दोबारा वो कर सकता है। तो अगर उनके मन में भी होगा तो बराबर होगा, तो हो सकता है कि ये घटनाएं रुकेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ काम करने वाला मुस्लिम था तो इसलिए मुस्लिम बोला जा रहा है। हमने तो यहाँ तक की मांग करी हुई है सरकार से कि कुछ नहीं हो सके तो महिलाओं को एक छोटा सा एक हथियार रखने की इजाज़त दे दी जाए। जिस प्रकार नेपाल में खुखरी रखी जाती है, सरदार लोग अपने साथ कृपान रखते हैं, तो उसी प्रकार महिलाओं को भी एक हथियार रखने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा कर सकें। और स्कूलों में, हर एक स्कूलों में ये अनिवार्य कर दिया जाए कि सेल्फ डिफेंस की क्लास लगनी है, वो अपने आप को सशक्त बना सके। लेकिन इन सब चीज़ों पे अभी तक कोई अमली जामा पहनाया नहीं गया, ना कभी अभी ऐसा देखने को मिला है। हथियार रखने के लिए तो अभी तक कभी कानून के बारे में इस विषय में बात ही नहीं की गई है। मोदी जी ने करा है कि भाई महिलाओं को अब संसद में 35% अब दिया। ये हम मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई जब महिलाओं के साथ इतना गलत हो रहा है, हर जगह सरकार या कोई व्यक्ति या कोई पुलिस कोई किसी महिला के साथ हर जगह नहीं खड़ा हो सकता। उसको दिन में, रात में, किसी भी टाइम, सुबह कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से मजबूरी में ही सही निकलना पड़ेगा। तो उसके पास एक हथियार होगा तो उसको खुद को एक मजबूती महसूस करेगी वो कि मेरे पास एक हथियार है, अगर मेरे को कोई कुछ करता है, कहीं मैं फंस जाती हूँ गलत, तो मेरे को मतलब मेरे हाथ में कुछ है, मैं अपने आप की अपनी आत्मरक्षा कर सकती हूँ। तो उसको एक मजबूती मिलेगी। और जब सरकार सशक्त नहीं है इस कार्य के लिए कि कहीं भी हर एक महिला की सुरक्षा कर सके, तो उसको सुरक्षा के लिए एक हथियार तो अब मुहैया करा सकते हैं ना कि हाँ भाई ये इजाज़त दे दी जाए कि एक महिला इतने इंची का, 6 इंची 7 इंची तक का एक हथियार अपने लिए रख सकती है परमानेंट, ताकि वो समाज में किसी भी समय जाए तो सर उठा के जा सके, कोई उसके साथ गलत काम ना कर सके और अपनी रक्षा स्वयं कर सके। क्योंकि अपनी रक्षा स्वयं करना पड़ता है, कोई किसी दूसरे की रक्षा के लिए एंड टाइम पे नहीं आता। आवाज़ उठाने के लिए पीठ पीछे बैक के लिए सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट कैसे खड़ा होगा कोई। तो इसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हथियार की इजाज़त देनी चाहिए, छोटा हथियार जो अपनी आत्मरक्षा कर सके। ये हथियार के लिए उनको करना चाहिए। मतलब लोगों के हिसाब से अगर सज़ा दे देती है ताकि लोग भी संतुष्ट हो जाएं और लगे कि हाँ भाई सरकार अब अपना अच्छे से काम कर रही है, तो फिर हम लोगों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। क्योंकि हम तो बहुत खुश हैं इस बात से कि सरकार अगर काम करेगी तो।